नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आने वाले समय में फरवरी में 21 मार्च से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं बच्चों के 10th और 12th के, और बच्चे बड़े ही पॉजिटिव हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस बोर्ड के एग्ज़ाम में, ताकि उनका ये कैरियर का सवाल है। 10वीं का जो स्टेप होता है, 10वीं का नींव होती है, उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो अच्छे कॉलेज में उनको दाखिला मिलता है, और 12th के बाद उनके कैरियर बनने का मौका मिलता है उनको। दर्शकों, मौजूद है कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल में, और आज यहाँ शिवसेना के शहर प्रमुख मुस्तफा वनारा ने एसएससी के एग्ज़ाम को मद्देनज़र देखते हुए सराव परीक्षा का आयोजन किया है, और तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर विधायक प्रताप सरनाईक हमेशा कुछ नया करते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या निम्न परिवार के लोग हो, लेकिन परीक्षाओं को नज़दीक देखते हुए उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। तकरीबन शहर से, मीरा भाईंदर से 3500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये सराव परीक्षा इसलिए ली जाती है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, ताकि बच्चों को पता चले कि उनकी काबिलियत क्या है। एक महीना बाकी है, और इस एग्ज़ाम से उनके बारे में पता चलता है कि बच्चा किस स्तर पे पहुंचा है। आज यहाँ पर 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल में। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम अमन यादव है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। आज का पेपर अलजेब्रा था, मैथ्स 1, तो बहुत इजी पेपर था एज़ कम्पेयर टू स्कूल पेपर। तो इजी पेपर था, तो आई स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। आपके एग्ज़ाम कब शुरू होने वाले हैं बोर्ड के? बोर्ड के मार्च में, 2 मार्च को शुरू होने वाले हैं। तो इस परीक्षा से आपको क्या ज्ञान मिला कि इस परीक्षा देने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी? इससे पता चला कि मेरी कैपेसिटी अच्छी है पढ़ने की, ये सब की। मैं एग्ज़ाम देने आया था मैथ्स 1 अलजेब्रा का। पेपर आसान था, मतलब अगर ऐसा पेपर अगर बोर्ड्स में आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि जिसमें लोग पास हो सकते हैं। 25 तो अबव आ ही जाएगा अगर ऐसा पेपर बनाएंगे तो। कितने नंबर्स का पेपर था? कितने मार्क्स? 40 मार्क्स का था। 40 मार्क्स का था। हाँ। मुझे आप ये बताओ कि ये जो पेपर आपने दिया है, इस पेपर से जब आपके मार्क्स मिलेंगे आपको, तो आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी कि आप किस स्तर पे आज खड़े हो, और आने वाले समय में आप क्या तैयारी करोगे जब बोर्ड के एग्जाम आएंगे। अगर आप खुद से पेपर लिख रहे, बिगर कॉपी करे, तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा लिख रहे हो। अगर आप कॉपी या पूछ के लिखेंगे तो इतना कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आप कितना खुद से कितना कर सकते हो आगे। ये शिवसेना जो कार्य कर रही है, इसको क्या कहेंगे आप? ये अच्छा कर रही है, अच्छा है, अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। मतलब कभी कभार तो होनी चाहिए सब बोर्ड्स के पेपर के होने के, तो उससे क्या प्रैक्टिस होती है बोर्ड्स में आगे लिखने की, कैसे लिखने का, बार कोड कैसे चिपकाने का, ये सब करने की एकदम हैबिट हो जाती है। तो क्या उधर बोर्ड्स में गलती नहीं होगी, तो ये सब करना चाहिए। सर पेपर बहुत अच्छा था, इजी था पेपर, मुझे अच्छा लगा सर, और इससे हम लोग को बहुत एक्सपीरियंस मिला बोर्ड्स में करने के लिए, और बहुत हेल्पफुल था ये एग्ज़ाम मेरे लिए। लाइक बोर्ड एग्जाम के लिए जो डर था वो निकल गया, और पास होने हो सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं पेपर, और पेपर भी इजी था, जितने भी पेपर थे वो सब इजी थे। क्या कहेंगे आप? हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें इससे प्रैक्टिस भी हो सकती है आगे के लिए, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे, अच्छा केपेबल है हमारा, हम लोग अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा? इससे मुझे बेनिफिट मिला, मतलब इससे हम लोग को, मतलब बोर्ड्स में कैसे पेपर आएगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, उसका हम लोग को बेनिफिट है, तो पता चला इसमें। देखिए, बच्चियों ने बताया है कि बोर्ड में किस तरह से पेपर आएगा। पहले हमें एक्सपीरियंस मिला, ताकि हम आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर तैयारियां करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, और जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम भी हम रोशन करें। हमारे बीच मुस्तफा वनारा और उनकी टीम है। मुस्तफा वनारा वो शख्स हैं जो पिछले 2 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए, चाहे बच्चों का कैरियर हो या बुजुर्गों का सवाल हो, या रहने वाली जनता के लिए कुछ करना पड़े, उनके भलाई के लिए। सप्रेम जय महाराज। देखिए, हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और कार्यसम्राट रामदा प्रताप सरनाईक साहब के मार्गदर्शन में ये सराव परीक्षा की शुरुआत हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने किया था पिछले 32 साल, जब 33वां साल है। हम मीरा रोड में कंटिन्यू एग्जाम ले रहे हैं। आज मीरा भाईंदर में 9 सेंटर बनाए गए हैं, और 9 सेंटर में से
आज ये हम खड़े कॉस्मोपॉलिटन सेंटर है और 3500 के आसपास बच्चे बैठे इस सेंटर में 550 बच्चे आज एग्ज़ाम दे रहे हैं। 14 तारीख का संडे को 2 पेपर्स थे, उसके बाद 21 तारीख को 2 पेपर थे और आज 28 तारीख का संडे है। आज मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का 2 पेपर है। जैसे आप देख सकते हो पेपर डिट्टो बोर्ड की एग्जाम बोर्ड का जो पेपर रहता है वैसा बोर्ड का पेपर की स्टाइल में है। साथ में ग्राफ पेपर रहता है, थ्रेड्स लगती है तो वो लेते हैं, सप्लीमेंट्री लेती है वो लगते हैं। हम लोगों ने टीचर्स सेलेक्ट किए जो क्वालिफाइड टीचर्स है वो यहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं। और हमारा एक मोटो एम यही है कि बच्चे जो बोर्ड की एग्जाम में बैठने जाते हैं तो उनको डर लगा रहता है कि बाबा बोर्ड की एग्जाम कैसा होएगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे बारकोड कहाँ से चिपकाना है, तो एक डर निकल जाता है। और हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चों ने अपना सराव परीक्षा दिया है उनका 10 to 15% मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ ही है। और आज मीरा भाईंदर में ये जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो हमारे जो एग्ज़ाम के लिए जो शैक्षणिक विभाग के जो प्रमुख है सचिन मांद्रेकर जी, उनका भी नेतृत्व इसमें है। और उनके भी थ्रू आज जो बच्चों का रिजल्ट आएगा और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको मार्क्स डिक्लेयर किए जाएंगे लता मंगेशकर हॉल में। और कोई भी अच्छे क्वालिफाइड टीचर या कोई भी क्वालिफाइड जो रहेंगे उनसे उनको कैरियर गाइडलाइंस की जाएगी और अच्छे बच्चों को लैपटॉप से लेके बाईसाइकिल से लेके बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट भी दी जाएगी ताकि बच्चों का मनोबल बनेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा। और हमने जो स्कूल को अप्रोच किया था, जो क्लास में अप्रोच किया था, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और जिन स्कूलों ने हमको सेंटर के लिए दिया उनका भी मैं काफ़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। वनारा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों की हौसला अफजाई होगी, आपने इसमें उनको पुरस्कृत करने का भी आयोजना बना रखी है स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह में। तो बच्चों के एग्ज़ाम जो है फरवरी और मार्च के बीच इन बिटवीन है, तो उसके पहले ही आपका ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा ताकि उनको पता चले उनका स्टेटस क्या है और उनको आगे किस तरह की तैयारी करनी है। देखिए, जो पेपर आज शाम में जैसे एग्जाम खत्म होती है ना, वैसे ही पेपर चेकिंग के लिए चले जाते हैं और 3-4 दिन में मार्क्स रेडी होकर आ भी जाएंगे। और वो रेडी करके इन शॉर्ट 8 या 9 या 10 फरवरी के आसपास ही इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे हम लोग, ताकि बच्चों को आगे प्रीलिमिनरी एग्जाम है उनको भी उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। ये भी चीज़ का भी हम ख्याल रखते हैं। मेरा नाम जीनत है, मैं विभाग संगठक हूँ, मुस्तफ़ा सर के साथ हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। स्पेशली मैं बोलूँगी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको प्रैक्टिस कहीं ना कहीं थोड़ी बॉयज़ से कम मिलती है कभी कभी, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा। हमारे सेंटर में गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा आई है, बॉयज़ के कंपेयर गर्ल्स है ज़्यादा। शाखा प्रमुख कैलाश वर्मा मुस्तफ़ा भाई के साथ में हूँ और हमने जो आज किया एग्ज़ाम का वो मतलब बच्चों का जो दिल का जो डर था वो निकल गया। बहुत से बच्चे हमको ये इसकी शुक्रिया अदा करें कि भाई आपने जो किया वो अच्छा किया। देखिए, इनके मन में एक ही विचार है कि हम बच्चों को कितना अच्छा सा ज्ञान दे सके और उनकी बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें कर सके ताकि आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे जो हैं बेहतरीन करके दिखाएं और अव्वल नंबर से पास हो, ताकि उनके माता पिता पेरेंट्स जो है फ़ख्र से कहें कि मेरे बेटे ने डिस्टिंक्शन नंबर से पास किया है। बहुत नेक सोच वनारा की पिछले 2 वर्षों से ये लगातार इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और शहरवासियों को, उनके बच्चों को ये लाभ प्राप्त करवा रहे हैं। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसी तरह का आयोजन विधायक प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में मुस्तफ़ा वनारा करते रहे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और इनके ऊपर ही देश का भविष्य टिका रहता है। ये नींव होते हैं, नींव को जितना ज़्यादा मजबूत करोगे उतनी ही इमारत बुलंद होती है। कैमरामैन प्रभात बिंदा के साथ शशि शर्मा।